अभी ये मुझे कल बता रहा था, एक बेड है वो तकरीबन 8-9 लाख रुपए का कहीं मिलता था, हम भी लिया करते थे उससे कभी। उज़ैफा ने जो ना थोड़ा सा अपने ही ऑफिस के काम करते करते इसी को रेनोवेट कर रहा है, कभी दूसरे उसके। आज ही बादशाह से हम अपने ऑफिस के नए सेटअप में आए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह कराची के अंदर। इसने अभी 1-2 प्रॉफिट कर ली है, आर्किटेक्ट आउटसोर्स कर दिया। मुझे कहते रहते हैं आपको आप कहते हैं ना बिजनेस इज इन द आईज एंड देन इन द माइंड। आपकी एक नजर होती है, वो नजर हमेशा बीच की गैप ढूंढ लेती है, आप उसको जाके वहां पे प्रोवाइड करने की कोशिश करते हो। एंड प्लस आपका सोशल नेटवर्क भी हो, तो इंट्रोवर्ट होने से बाहर निकले, सोसाइटी के साथ जुड़ के हजारों किस्म के आइडियाज मिलेंगे, पैसे कमाने का रीजन तब भी मिलेगा इंशाल्लाह। और भी अच्छा अगर नहीं भी करना ना, एक और टिप देता हूँ, ये जो तुम्हारा एटीट्यूड है ना, आई एम नॉट एनीवन्स स्लेव, आई डोंट वांट टू सबमिट टू एनीवन कंप्लीटली। या तो किसी को इतनी लॉयल्टी दे दो कि वो घर के खर्चे उठा ले। if you are going to have कि नहीं भाई मैं I'll keep this thing, I'll keep an attitude and I'll keep वो के जी वो भी you know कुरान भी कहता है ना वमिन अन्नास में यअबुदुल्लाह अला हर्फ। कुछ लोग हैं वो जो सिर्फ कोने कोने से आके अल्लाह 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 दीन करते हैं, तो ठीक है, फिर आपको भी उतना ही मिलेगा। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप उसको अपनी ज्यादा से ज्यादा खिदमत पेश करें, लॉयल्टी पेश करें। अगर ऊपर की लीडरशिप सेंसिबल होगी, बढ़ाएगी, प्राइस आउट करेगी, पेमेंट देगी अच्छी सी आपको। तो जब आपका कारोबार करने का मूड नहीं है तो किसी को अपनी वफा दे दें। वफा के खरीदार तो हमेशा ही होते हैं, हमेशा बैठे हैं ऐसा ही है। क्योंकि जितने भी सरदार चल रहे हैं, जितने भी सिस्टम चल रहे हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस चल रही हैं, दे नीड लॉयल्स, और लॉयल्स की बड़ी कीमत होती है। सब एक और सवाल आया था मुझे बड़ा क्लिक करा था ये सवाल कि मेरे पास मैंने इतनी मेहनत कर ली एक इंडस्ट्री के अंदर, मैंने इतनी जान मार ली है, पर अभी मेरे पास एक आइडिया भी आया है, मैंने ये करना है, पर स्टेक बहुत लगा हुआ है मेरा, वहां पे इन्वेस्टमेंट बहुत हुई है, टाइम बहुत लगा दिया। तो इस वक्त लीप ऑफ फेथ लेना कैसे लें? पॉइंट इज, मेरे ख्याल से सही मुस्लिम की एक रिवायत है कि ये पता नहीं इस्लाम का एक प्रिंसिपल था, हम आयशा से शायद मैंने पढ़ा था कभी, जो चीजें चल रही हो ना उन्हें कभी छेड़ना नहीं चाहिए। समथिंग इज वर्किंग, एनीथिंग इज वर्किंग आउट, इसका मतलब ये नहीं आप उसको चले चलाए को कभी खराब नहीं करना चाहिए। और अगर आपने करना भी है तो कभी नेवर डू इट ऑन 90-10। 90-10 का स्टेक तब लिया जाता है, 90% रिस्क ले लिया लीप ऑफ फेथ में, जब साइकोलॉजी 70-30 की हिट बर्दाश्त कर सकती है। तो वो 20% का जो डैमेज होगा वो विद इन ईयर्स कवर हो जाएगा। साइकोलॉजी है 20% की, यकीन है 20% का, सर्टेनिटी है 20%, इमोशनल क्वोशिएंट है 20% की बैलेंसिंग पे खड़ा है, रिस्क लिया है 90 का, तो ये 70% का लॉस, अगर 90% का लॉस हो जाएगा तो 70% का जो साइकोलॉजिकल लॉस होगा वो कैसे कवर करेंगे आप? इसलिए मैं ये एडवाइस करता हूं कि अगर तो अल्लाह कहता है ना फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, उतना तकवा रखो जितनी इस्तात है, टेक द लीप ऑफ फेथ जितनी कैपेसिटी है। अब अगर 20 है तो 40 की जंप ले ले, अगर 35% का है तो 70% का रिस्क ले ले, अगर 50% का है देन आई वुड से ओके फाइन 80 की जंप ले ले, क्योंकि 50% तो साइकोलॉजी, तवक्कुल, अल्लाह पर एतमाद, अल्लाह पर यकीन, टेकिंग द हिट, ग्राइंडिंग डाउन, गेटिंग बैक अगेन, शिकस्त और हार, फेलियर लेने का हिट तो है, तो इट्स ओके। सो इट डजंट मैटर कि लीप ऑफ फेथ फिजिकल रिसोर्सेज की बेस पे नहीं लिया जाता, लीप ऑफ फेथ हमेशा स्पिरिचुअल रिसोर्सेज पे लिया जाता है कि मेरी रूहानियत कितनी हिट ले सकती है, कितना बर्दाश्त। 300 का मुकाबला 1000 से हो रहा है जंगे बदर, फिजिकल बेसिस पे थोड़ी उन्होंने लड़ाई ली थी। ऐसा ही है वो, अच्छा वो चाहते नहीं थे कि लड़ो, अब हो गई, उन्होंने वो अल्लाह पे छोड़, तू संभाल ले, एंड देन अल्लाह ने वहां पर एक सुपर नेचुरल हेल्प भेज दी वहां। तो मैं ये कहता हूं कि छोड़ने की वजूहात देखनी चाहिए जिंदगी के अंदर, किसकी क्या प्रायोरिटी है। लीप ऑफ फेथ पे, लीप ऑफ फेथ जो है मैं इंग्लिश में जो बोल रहा हूँ, इसका मतलब है कि कितनी बड़ी छलांग लगाने की रीजन क्या होती है, स्विच करने की रीजन क्या। जिंदगी में कुछ भी बदलना है, मुल्क बदलना है, जॉब बदलनी है, कुछ भी बदलना है, रिश्ते बदलने हैं, ताल्लुकात बदलने हैं, शहर बदलना है, ये देखें आपकी प्रायोरिटी क्या है। क्या आपकी प्रायोरिटी इज्जत है या क्या आपकी प्रायोरिटी माल है? इज वेल्थ योर प्रायोरिटी, इज इंटेग्रिटी योर प्रायोरिटी, या आपकी प्रायोरिटी सुकून है? या फिर आप जो कहते हैं शेख साहब के कि आपका एक बड़ा फेमस जुमा है, मुझे बहुत पसंद है वो, कि ये मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मैंने किसी को दिखाना है या किसी को ढाउन करना है, ये मैंने इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये
the time is required to do this right now. हाँ, I did. वक्त कहता है यही कि ये अभी करना I है. did that because I didn't want to do it. Yes. मैं करना नहीं चाहता था जो मैं कर रहा हूँ. पर मैं मुझे फीलिंग थी कि वक्त की जरूरत. That's it. बिल्कुल. वो लीडरशिप हो गई. बिल्कुल. Is your leadership? हमारी लीडरशिप का भी कोर्स होता है. लीडरशिप